हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल चैप्टर से 3 क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4th A, 4th B एंड 5। तो DK गोयल की बुक है ये, ठीक है जी। चलो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट और क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले कि हमें 4th A क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ठीक है। On 1st April 2018, A and B are commenced business with the capitals of the 6 lakh and 2 lakh respectively। तो उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, 6 लाख लगाए हैं और 2 लाख लगाए हैं। A and B पार्टनर्स हैं, ठीक है। On 31st March 2019, the net profit before taking into the account the provisions of deed was 2,40,000। तो फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है फाइनेंशियल के एंड में? 2,40,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है हमें। बी वॉज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। बी की सैलरी दे रखी है और हमें ड्राइंग्स दे रखे हैं। 60,000 करें ए ने और बी ने करें 40,000, और इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो हमारा 2,000 एंड 1,000 हमें दे रखा है। अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर द इक्वल पार्टनर, तो इक्वल पार्टनर्स है तो रेशो क्या बनेगी? 1:1, ठीक है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज 31st March 2019। तो 2 अकाउंट्स बनाने हैं हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। और यहां पे ऊपर आपको दे रखा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का आपके पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको इजीली आप ये जान सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। लेकिन कई केसेस में क्या होगा, आपको कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या फिक्स कैपिटल है, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप उसे समझोगे कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की ही बात हो रही है, तो आप वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि उनके फिक्स कैपिटल्स कितनी है और हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, इट मींस वो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं कैपिटल बनाने में? फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। तो उस केस में हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाना है पार्टनर का, और पार्टनर्स का बनाना है करंट अकाउंट। तो 2 अकाउंट्स बनेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो है सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं। सबसे पहले जो जो चीजें हमें दी गई हैं हम वैसे वैसे हम ना पुट ऑन करेंगे। तो 2 अकाउंट्स बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। हमें जो कैपिटल दी गई है वो हम ले लेते हैं सबसे पहले। तो जो कैपिटल हमारे पास आई है, और अच्छा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नया बिजनेस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट, और हमारा 6 लाख और 2 लाख रुपीज जो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बोल रखा होता कि ये पुराना बिजनेस है, तो यहाँ पे क्या होता? हमारा पुराना जो है अकाउंट ईयर का जो बैलेंस होता वो ब्रॉड डाउन होता। तो यहाँ पे लिखते हैं हम बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हमारा नया बिजनेस है, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक से पेमेंट आई है अकाउंट्स में, ठीक है। और यहां पे हमने लिख लेना है 6 लाख, ए का है कैपिटल और बी का है 2 लाख। क्लियर? ओके। अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि नेट प्रॉफिट हमें दिया गया है, यहां पे हम ले लेंगे नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट 2,40,000 रुपीज। ओके। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज अलाउड 6%। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% चार्ज करना है, तो यहां पे हम ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ए का ले लेंगे और बी का ले लेंगे। तो ए का हमारा 6 लाख रुपए कैपिटल है और उस पर हमारा 6% के हिसाब से हमारा ये बन जाता है 36,000, और बी का कितना बन जाएगा? 12,000 बन जाएगा, और इन दोनों का टोटल जो है वो यहां आ जाएगा, वो हो गया हमारा 48,000, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा? दूसरी जगह वो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, में शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है, आप फुल फॉर्म ही लिखिएगा। तो यहां आ जाएगा हमारा 36,000 रुपीज एंड दूसरा है बी का 12,000 रुपीज। ओके, यहां तक क्लियर है? उसके बाद इन्होंने बोला है कि हमारा जो है बी को सैलरी मिलेगी, तो यहां पे आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नीचे, ठीक है, टू बी सैलरी,
और एनम की दे रखी है, मतलब पूरे साल की दे रखी है, तो 60,000 आ गई। और यही सैलरी हम कैपिटल अकाउंट में भी ले जाएंगे, तो यहां पे भी हमारा आ जाएगा बाय सैलरी, और ए की तो कोई सैलरी नहीं है तो यहां ब्लैंक कर देंगे, और दूसरी यहां आ जाएगी 60,000, बी की सैलरी है। ठीक है जी। अब यहां पे इन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, ड्राइंग हमें दे रखी है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें जो है वो कैलकुलेट करके दिया गया है 2,000 एंड 1,000 रुपीज। ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो ड्राइंग हम कहां लेके जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लेके जाएंगे, तो यहां आ जाएगा हमारा टू ड्राइंग्स 60,000 एंड 40,000। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कहां जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी जाएगा। ठीक है, तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ए का कितना है, बी का कितना है, 2,000 एंड 1,000। यहां पे हम कैलकुलेट करके दिया है, तो ये तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है। तो ये यहाँ पे सीधा सीधा हमारे पास आ गया 3,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आया। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था वो हमारा कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, तो यहाँ हम लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 रुपीज एंड 1,000 रुपीज। क्लियर। अब यहां पे इन्होंने बोला है कि इक्वल पार्टनर है। अब इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, हमें कुछ और नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो यहां की बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 2,43,000 रुपीज। ठीक है, और यहां पे भी हम सेम एज इट इज अमाउंट लिख लेंगे, और अब इसका टोटल करेंगे तो ये हमारा बन रहा है 1,08,000 रुपीज, जो कि हम इसमें से लेस करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा यहाँ आ जाएगा 1,35,000 रुपीज। ठीक है जी, ओके। अब हमें इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस अमाउंट को दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कहां पे ट्रांसफर होता है, हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, टू ए में, एज कैपिटल में और बीज कैपिटल में। ठीक है, अब यहाँ पे 1:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम कैलकुलेशन अगर इसका करेंगे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट में कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1,35,000 रुपीज को हमें 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये हमारा आ जाएगा, मतलब हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करा है हमने, तो ये आ जाएगा हमारा 67,500 रुपीज। तो दोनों पार्टनर्स का सेम अमाउंट आ रहा है, 67,500, 67,500। ठीक है, और इन दोनों का टोटल हमारा यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। अब इनको कहाँ लेके जाएंगे, ये प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है इन दोनों में, वो हमारा कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस है ये, और ये हम मेंशन करेंगे कि ये प्रॉफिट है। ठीक है, अगर यहाँ पे लॉस होता, इस अकाउंट में लॉस होता, तो वो कहाँ जाता है, डेबिट साइड में जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट है हमारा 67,500 और 67,500 दोनों हमने यहाँ पे लिख लिए। अब इसका भी बैलेंसिंग कर लेंगे, तो टोटल हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये टोटल हमारे यहाँ पे आ रहा है 7,03,500। ठीक है, और इसका टोटल आ रहा है हमारा 3,39,500। ये आप टोटलिंग कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी कर लिया है, और इसको हम सेम अमाउंट यहाँ पे भी लिख लेंगे, और ये अमाउंट हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इन दोनों का टोटल करके इसमें से लेस कर देंगे, और जो लेस करने के बाद अमाउंट आएगा वो हमारा बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, कितना अमाउंट आएगा, 6,41,500 एंड 2,98,500। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें और कुछ इतना कोई टिपिकल नहीं था। सिंपल आपको सब कुछ कैलकुलेशन करके दी गई, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करके दी, नेट प्रॉफिट हमें दिया गया है, बस उसको हमें कहाँ चीज कहाँ लेके जानी है वो हमें ध्यान रखना है, और उसके हिसाब से जो है हमें सारी चीजें अकाउंट बनाने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, चाहे वो कैपिटल्स अकाउंट हो गया। बट यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया, मेंशन किया गया कि कौन सा
मेथड यूज किया गया है कैपिटल अकाउंट बनाने को, तो इट मीन्स आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो करना है और वहां पे आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे बी पार्ट पर। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4th बी, Anubha and Kajal entered into partnership sharing profits and losses in the ratio of the 2:1। 2:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इनका रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को। Their capitals are 90,000 and 60,000। कैपिटल हमें दी गई है। The profits during the year is 45,000 according to the partnership deed। Both partners are allowed salary। सैलरी मिल रही है 700 पर मंथ। ठीक है, और अनुभा को कितनी मिल रही है 500 रुपीज पर मंथ। अच्छा, अनुभा को 700 मिल रही है और काजल को 500 मिल रही है। द इंटरेस्ट इज अलाउड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और ड्राइंग हमें दे रखी है पूरे साल की, अनुभा की भी दे रखी है, काजल की भी दी हुई है। और इंटरेस्ट टू बी चार्ज 5% ऑन द ड्राइंग पे हमें जो है 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है। 5% ही हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है। अब हमें क्या करना है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो है वो मेथड यूज हो रहा है यहाँ पे, तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें नहीं दिया गया था, तब भी हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही बनाना था। ठीक है, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होगा तो वो आपको क्लियरली क्वेश्चन में दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा इट मींस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपको फॉलो करना है। ये बार बार मैं बोल रही हूँ, कई बार बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी, चलो अब हम यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे इन्होंने नहीं बोला है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक हमें इनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग जो आपका रेशियो है, कितना प्रॉफिट इनका दोनों का डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे पता चलेगा, वो करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पे पहले फटाफट बना लेते हैं फॉर्मेट। ये फॉर्मेट मैंने बना लिया है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पार्टनर्स के नेम। पहले हमारा क्या है, अनुभा और दूसरा पार्टनर है हमारा काजल। ठीक है, तो ये अनुभा एंड काजल। बाकी मैं और कुछ पर्टिकुलर्स वगैरह नहीं लिख रही हूँ, एज इट इज अमाउंट लिख के चल रही हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है वीडियो, सो दैट शॉर्ट में लेके चलते हैं। अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि हमारी कैपिटल्स कितनी है, देयर कैपिटल्स वर, तो इट मीन्स हमें यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया कि नया बिजनेस है या पुराना है, तो पुराना ही मान के चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 90,000 रुपीज एंड 60,000 रुपीज। एक सेकेंड, आई थिंक दिख नहीं रहा, नाउ क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम, दूसरी चीज हमें दे रखी है द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 45,000। इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा ये सीधा सीधा। बाय नेट प्रॉफिट इज 45,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी। सबसे पहले हमें सैलरी दी गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू सैलरी। पहले हमारी अनुभा की सैलरी ले लेते हैं और उसके बाद हमारी काजल की सैलरी ले लेते हैं। अनुभा को 700 पर मंथ दिया गया है, इट मींस 12 मंथ का हमारा हो जाएगा 8400 रुपीज। और हमारा काजल को दिया गया है 500 रुपीज, इट मींस हमारा कितना हो जाएगा, काजल का हो जाएगा हमारा 6,000 रुपीज। ठीक है, तो दोनों की सैलरी ये हो गई और हमने यहाँ पे लिख लेना है 14,400 रुपीज। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें जो दिन करना है चार्ज वो है 5%। 90,000 रुपीज का 5% हमारा बन जाता है, एक सेकेंड यहाँ पे लिख लेते हैं, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुभा का लिख लेते हैं और फिर लिख लेंगे हम काजल का। तो अनुभा का यहाँ पे आ रहा है 45,000 रुपीज, एक सेकेंड 4,500 सॉरी, ओके। और दूसरा उसका आ रहा है हमारा 3,000 रुपीज। तो ये 7,500 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब हमें इसे एज इट इज ये चीजें सारी यहाँ पे ले लेते हैं। बाय सैलरी, ठीक है, कितनी थी 8400 एंड 6,000 रुपीज। दूसरी चीज है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी हमारी 4,500 हो गई एंड 3,000 हो गई। ठीक है, यहां तक हमने सब कुछ लिख लिया है, सब कुछ क्लियरली। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि ड्राइंग हमारी कितनी है 8500 एंड 6500। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ड्राइंग, तो 2 ड्राइंग्स आ जाएगा 8500 एंड
6500 है ना, ओके। अब इस पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% के हिसाब से। अब यहाँ पे बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि ड्राइंग जो की गई है वो कौन से मंथ में की गई है, कितने मंथ के लिए हमारे पार्टनर ने बिजनेस में से निकाला है पैसा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या मानेंगे, हमें ये याद रखना है कि अगर हमें डीड में कुछ भी मेंशन नहीं दिया करा गया है या क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि ड्राइंग कब की गई है, तो हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है वो हमें एवरेज पीरियड के हिसाब से करना पड़ेगा। एवरेज पीरियड हमारा है 6 मंथ्स, तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वो हम 6 मंथ्स के हिसाब से मान के चलेंगे। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वर्किंग नोट यहाँ पे आ जाएगा और वर्किंग नोट में हमें दे रखा है ये 8500 रुपये अनुभा का 8500 है और 5% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना है। एक सेकेंड, और हमें यहाँ कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो ये आपका आएगा अमाउंट यहाँ पे, एक सेकेंड, 213, ठीक है, 213 आप कर लीजिएगा, मैंने आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। और 6500 रुपीज ये है हमारा काजल का हमारा ड्राइंग, और इस पे इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे 5% के हिसाब से 6 मंथ्स का, तो ये हमारा आ जाएगा 163 रुपीज। तो ठीक है, तो ये दोनों का हमारा क्या निकल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये दोनों का निकल गया हमारा। तो हम इसे क्या करेंगे, एज इट इज कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये हमारा आ जाएगा अनुभा का 213 एंड काजल का हो गया हमारा 163 रुपीज। तो ये टोटल हमारा 376 रुपीज हो जाएगा। अब इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया गया है। अब हम क्या कर देंगे, इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे। तो 45,376 रुपीज इनका टोटल आ गया। वही अमाउंट हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अनुभा एंड काजल। तो दोनों का हमें पार्टीशन करना है, इंटरेस्ट हमने ले लिया, हाँ जी। और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने दे रखा था हमें 2:1, ठीक है। तो 2:1 के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम दोनों का टोटल कर रहे हैं, तो ये हमारा आ रहा है 21,900 रुपीज। तो अब 21,900 रुपीज इसमें से लेस करोगे तो टोटल हमारा जो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 23,476 आएगा, ठीक है। अब हम इसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैं छोटी छोटी कैलकुलेशंस नहीं करके दे रही हूँ और बार बार मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। बस मैं कंसेप्ट्स के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहती हूँ, कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का हम करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 15,651 रुपीज, ठीक है। एंड दूसरे का आएगा 7,825 रुपीज। तो ये दोनों का हमारा निकल आया, ठीक है। और ये जो हमारा प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफर होके जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स में जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रॉफिट, ठीक है जी। अब यहाँ आ गया 15,651 रुपए और 7,825 रुपए, दोनों चीज आ गई हैं। और हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे लिखना भूल गए थे, तो हम लिख लेते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 213 एंड 163, ठीक है। अब हमें इन दोनों की भी बैलेंसिंग कर लेनी है, ये भी हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा टोटल करने के बाद आ रहा है 1,18,551 एंड दूसरा आ रहा है 76,825 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम कर लेंगे, 118,551 एंड 76,825। अब इसे हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो ये बैलेंस हमारा क्रेडिट डाउन निकल जाएगा, क्रेडिट डाउन 109,837 एंड दूसरा निकल रहा है हमारा 70162, ठीक है। तो दोनों चीज ये भी निकल गई हमारी, ओके। तो ये हमारा टोटल निकल आया है आपका अमाउंट। ये हमारा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करा कैपिटल अकाउंट्स में, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारा ये आ गया। वो सारी चीजें आप कैलकुलेशंस जो आपकी रहती हैं वो कर लीजिएगा और अपना जो है मैच कर लीजिएगा आंसर, ठीक है।
चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूव ऑन करते हैं, जो कि है 5th और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक वीडियो में मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस करवाऊंगी, अगर बहुत ज्यादा लेंदी होगा तो 2 क्वेश्चन हो सकता है करवाऊं, और ये पूरी सीरीज चलेगी। सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वो मैं हम सारे जने जो है मिलके, सारे स्टूडेंट्स और हम टीचर्स मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन रीड करना है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक सेकेंड, 5th, ये रहा। A and B started a partnership business on 1st April 2018. They contributed 6 lakh and 4 lakh. अब हम दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इट मीन्स ये एक नई फर्म बनाई गई है। A and B ने फर्म नहीं बनाई है, और उन्होंने 6 लाख और 4 लाख रुपए इन्होंने लगाया कैपिटल लगाया। और टर्म ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें लिखी गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, बी को मंथली सैलरी कितनी देनी है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो उन्होंने लिखा है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो हुआ है, जिस अमाउंट का कंट्रीब्यूशन किया गया है उस अमाउंट के हिसाब से इनको जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ, अच्छा यहाँ पे ये दे रखा है कि प्रॉफिट हमारा कितना है, बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशंस, सारी अप्रोप्रिएशंस बनाने से पहले हमें दिया गया है 2,04,7,400 रुपीज, ठीक है। और ड्रॉइंग ऑफ ए एंड बी इतनी ड्राइंग है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटिंग 1,500 रुपीज एंड 1,100 रुपीज। इसमें भी हमें मेंशन किया गया है, हमें जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें दिया गया है अमाउंट। अब हम करते हैं मूव ऑन, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या कर ले, फॉर्मेट बना लेते हैं। अब हम जो चीजें हमारे पास आती जा रही हैं हम उनको क्वेश्चन में लिखते जाएंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले लिखते हैं, इन्होंने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी है, अब नया बिजनेस है तो यहां आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट 6 लाख एंड 4 लाख, ठीक है जी, ओके। उसके बाद इन्होंने जो है बोला गया है क्या, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हमें जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, और 6 लाख के हिसाब से 6% है, तो ये हमारा आ जाएगा 36,000 रुपीज, और दूसरे का आ जाएगा 24,000 रुपीज। तो टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा 60,000 रुपीज, ठीक है, ये दी गई है। उसके बाद हमें बी की सैलरी दी गई है, तो 2B सैलरीज आ जाएगी यहाँ पे। तो 2,500 जो है 2,500 हमें मंथ का दिया गया है, इट मीन्स हमें जो है पर एनम का निकालना है, तो एनम का हमारा पूरा निकल जाएगा ये 30,000 रुपीज, ठीक है जी। उसके बाद जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने बोला है कि जो है इनका कैपिटल के हिसाब से हमें जो है कैलकुलेट करनी है। तो कैपिटल हमारी इन्होंने कितनी लगाई है, कैपिटल लगाई है 6 लाख एंड 4 लाख। तो 6 लाख है कैपिटल और 4 लाख है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर ले, यहाँ पे जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कैपिटल लगी थी, पूरा आपको आता होगा, आई होप, कैसे निकालते हैं रेशो। तो ये रेशो हमारी बन जाएगी 3:2, ठीक है। तो 3:2 में हमें जो है इनका प्रॉफिट एंड जो लॉसेस हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या शेयर करने हैं, कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ इन्होंने बोला है कि नेट प्रॉफिट हमारे बिजनेस में कितना है, 2,07,400, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा बाय नेट प्रॉफिट, वो आ गया हमारा 2,07,400 रुपीज, ठीक है। अब इसके अलावा हमें और क्या चीज दी गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, वो कैलकुलेट कर लिया, वो तो हमने कर लिया। अब हमें दिया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए एंड बी का 1,100 है ए का, और बी का ए का 1,500 है, बी का 1,100 है, तो ये हमारा आ गया 2,600 रुपीज। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग हम यहाँ ले लेते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो 2 ड्राइंग्स हो गया, और ड्राइंग कितना है 48,000 रुपीज है और 40,000 रुपीज है, ठीक है। एंड 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा 1,500 एंड 1,100, ठीक है। अब इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ और चीज बचा है हमारे पास लिखने के लिए अपने दोनों अकाउंट्स में। अच्छा यहाँ पे बच रहा है ना, तो यहाँ हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, दोनों चीज लिख लेते हैं। और 36,000 ए की कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बी का है 24,000 रुपीज,
और उसके बाद सैलरी 30,000 रुपीज़ बी की है, ठीक है, ए की सैलरी नहीं दी गई है। ओके, अब यहाँ पे हमें बैलेंसिंग कर लेनी है। ओके, यहाँ पे हम बैलेंसिंग कर लेते हैं और यहाँ पे अमाउंट हमारा आ जाएगा 2,10,000 रुपीज़। यहाँ पे भी आ गया 2,10,000 रुपीज़। अब 90,000 उसमें से लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़ बैलेंसिंग फिगर हमारा। तो यहाँ हम लिख लेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी, ए की कैपिटल एंड बी इज कैपिटल, दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,20,000 को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2 में करना है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि मुझे ये कैलकुलेशन बताने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ। चलो 1,20,000 ये ए का है, ये बी का है, तो ये हमारा आ गया 3/5 और 1,20,000 के हिसाब से और 2/5। इसको कैलकुलेशन करोगे दोनों की तो ये आ जाएगा, ए का आएगा 72,000, बी का आएगा हमारा यहाँ पे 48,000। वो हमने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। ओके, अब ये प्रॉफिट जो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा है वो कहाँ चला जाएगा, हमारा कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये हमारा है प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे आ गया 72,000 और दूसरा आ गया हमारा 48,000, ठीक है जी, क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनकी बैलेंसिंग करनी है कैपिटल अकाउंट्स की। ओके, चलो जी, बच्चों को ना समझ आ जाना चाहिए, बस समझ आ गया इट मीन्स मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, ठीक है। 708। अच्छा, एक किस्सा और मैं आपको अपने स्कूल टाइम का बताती हूँ। जब मैं स्कूल में थी, अपना 11th-12th में थी, तो अकाउंट्स के हमारे जो टीचर थे उनका नाम था संजीव सर और बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही हॉट थे वो। तो सारी गर्ल्स जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस सी रहती थी उनसे, मतलब उनको कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ आता तो वो अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहती थी और उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, ठीक है। बॉयज़ ही होते थे जो क्वेश्चंस पुट ऑन करते थे, ये कैसे होगा सर, ये कैसे होगा सर, ये कैसे होगा। तो उस केस में क्या होता था कि सर को ना जैसे एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, फिर बच्चा नहीं कोई समझ रहा तो उनको बहुत ज़ोर से गुस्सा आता था और वो बोलते थे एक मुँह पे चाटा लगाओ अपने, ठीक है, एक मुंह पे चाटा लगाओ और जो है अब बताओ। चाटा लगाने के बाद वो चाटा लगवाते थे लिटरली खड़ा करके क्लास में और चाटा लगवाते थे और उसके बाद जो थे बोलते थे अब समझ आ गया। और बच्चे को जिसको नहीं भी समझ आया होगा उसे दूसरा चाटा तो नहीं खाना, क्योंकि अब अगर ये बोलेंगे कि नहीं समझ आया तो दूसरा चाटा भी लगेगा। तो वो बोलते थे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर आ गया। तो फिर ना ये चीज का बहुत ज्यादा था और ज्यादातर बॉयज को खूब चाटे लगते थे। स्टार्टिंग में जो है बॉयज को पता नहीं था कि ऐसा सर चाटा लगवा के समझाएंगे, तो वो बोल देते थे कि नहीं सर नहीं समझ आया, तो वो चाटा लगता था। तो फिर उसके बाद उनको थोड़ा एम्बैरेसमेंट भी फील होता था गर्ल्स के बीच में। तो फिर उसके बाद जो है कुछ टाइम तो कुछ बच्चों ने पूछना शुरू करा और चाटे खाए, तो फिर सबको समझ आ गया कि कोई फायदा नहीं है 2 बार 3 बार पूछने का। तो वो चुपचाप यही कह देते हाँ सर आ गया, तो उनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता था, ठीक है। तो गर्ल्स क्यों नहीं पूछती थी कि उनका इंप्रेशन नहीं खराब हो कि सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना। और बॉयज जो थे वो इसलिए नहीं पूछते थे कि गर्ल्स के सामने उनकी बेइज्जती हो जाएगी, चाटा लगेगा पूरी क्लास के सामने, तो इस वजह से वो नहीं पूछते थे, ठीक है। तो उसमें क्या फायदा होता था, संजीव सर का फायदा ये होता था कि किसी को कोई डाउट ही नहीं होता था, और डाउट है भी तो वो अपने भैया जाओ किसने ट्यूशन जिनसे लगवाई है उनसे पूछो। उनकी क्लास में कोई डाउट जो है किसी को अगर पूछना है तो वो उसका मतलब है चाटा खाओ। तो इसलिए शायद मैं आपको लास्ट वीडियो में बोल रही थी, अगर आपने वो देखी होगी, कि नहीं समझ आया तो चलो चाटा मारो अपने मुंह पे। तो मुझे लगा शायद क्या पता मेरी वाली टेक्निक वो वाली टेक्निक भी काम आ जाए, तो मैंने इसलिए थोड़ा फन वे में बोल दिया था। ऐसा कुछ वो नहीं है कि चाटा सच में मारना है मुंह पे। तो ये बहुत फनी सा इंसिडेंट था मेरे स्कूल टाइम का, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। तो ऐसा हुआ, अगर आपके स्कूल में भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी टीचर से आपने कोई डाउट पूछा और उसके बदले में आपको डांट या फिर मार ही खानी पड़ी हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स, तो मैं समझ जाऊंगी
कि एटलीस्ट समझ क्या जाऊंगी, मतलब पता चल जाएगा ना कि किसके एक स्कूल में कैसे कैसे क्या क्या इंसिडेंट्स होते रहते हैं, है ना। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ तो कभी ऐसा नहीं करती हूँ, किसको नहीं समझ आता तो मैं 2 बार 3 बार भी समझा देती हूँ, बट इतनी बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार में नहीं समझ आया तो दूसरी बार में तो आई थिंक मैं ठीक से समझा देती ही हूँ एक्सप्लेन करके। क्यों एक्चुअली क्या है ना, मुझे जो है, मैं भी स्कूल टाइम में थी तो मुझे भी इतना बिजनेस और अकाउंट्स इतना समझ नहीं आता था, बट जब मैं अभी ना थोड़ा सा जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, हमें थोड़ी बिजनेस की समझ हो जाती है, हमें थोड़ा इन चीज़ों की पता चल जाती है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, एग्जैक्ट मतलब हम अगर अपनी लाइफ से उसको कंपेयर करते हैं कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें पैसे लगा रहे हैं तो हमें उनको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, वो सब चीजें हमें कैलकुलेशन जब खुद अपने लाइफ में करनी पड़ती है, क्योंकि इनकम टैक्स वगैरह भी भरना होता है ना हमें, तो बड़े होने के बाद तो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन हो गई, ये सब चीजें, इंश्योरेंस हो गई, तो ये सब चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं, तो वो चीजें हमें समझ आ जाती हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और है कि मैंने फाइनेंस सेक्टर में जॉब भी किया हुआ है, तो मुझे उसके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज है। तो ये कंपनीज अकाउंट हो गए हमारे, मतलब शेयर्स होल्डर्स हो गए, शेयर्स के बारे में, डिवेंचर्स के बारे में मुझे थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाता है। तो मैं वो हर चीज को प्रैक्टिकली करके सोचती हूँ, मतलब प्रैक्टिकल दिमाग में करके सोचती हूँ कि अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आप अभी, तो खैर आप मेरे ख्याल से वो एज में नहीं हो, आप थोड़े से और एज में जाएंगे, थोड़े से और बड़े होंगे तो आपको ये चीजें समझ आएंगी कि हाँ ये पढ़ाया गया था हमारे क्लास में, या इस सर ने पढ़ाया था, या इस सब्जेक्ट में पढ़ाया गया था कि ऐसे हुआ था। वो चीजें आपको ना रिवाइंड होंगी आपके दिमाग में, लेकिन जब आप वो प्रैक्टिकली अपने साथ जो है एक्सपीरियंस करेंगे, है ना, तो ये चीजें हमें, मेरे को लगता है एक्सपीरियंस, ये चीजों का एक्सपीरियंस जो है वो लाइफ में एक्सपीरियंस के साथ ही आता है, टाइम के साथ ही आता है। और अभी तो हम सिर्फ समझा ही सकते हैं एज ए टीचर आपको और बता ही सकते हैं, लेकिन आप ना ये चीज सोच के, हर चीज बिजनेस के बारे में हो, चाहे इकोनॉमी के बारे में हो, इकोनॉमिक्स के बारे में हो, ठीक है, या फिर अकाउंट्स के बारे में, तो उनको ना थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकली करके सोचो, ठीक है। कई हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके जो पेरेंट्स होंगे वो बिजनेस करते होंगे, ठीक है, या फिर सैलरी उनको मिलती होगी, अगर वो पेड मतलब प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में अगर वो जॉब करते होंगे, ठीक है, तो वो आप उनके वे में भी सोच के मतलब कर सकते हैं कि अगर मेरी मम्मी होंगी या पापा होंगे वो इस उसमें होंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर मेरी मम्मी ने या पापा ने कहीं शेयर्स लगाए हैं और उनको शेयर्स मिल रहे हैं, तो उन सब चीजों को लिंक करोगे ना, तो आप ये शेयर्स वाले आपके जो कैपिटल, इसमें शेयर्स वाला जो चैप्टर है, डिवेंचर्स वाला चैप्टर है, और ये सारी चीजें जो है ना आपको ना समझ आने लग जाएंगी। तो उसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके सोचोगे। तो मैं अपने बच्चों को जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके सोच के बताना अच्छा समझती हूँ कि उससे थोड़ा ना उनको समझने में इजी हो जाता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है, इतना तो पता ही होता है टीचर को कि किसी के फादर क्या करते हैं, किसी की मदर क्या करती हैं, क्या जॉब करते हैं। तो उनको मैं उनके उसके हिसाब से, उनके घर के हिसाब से या उनके मम्मी पापा के हिसाब से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इस वजह से आई होप कि मैं उनको अच्छे से समझा पाती हूँ। तो मेरे को चाटा लगाने वाली टेक्निक नहीं अपनानी पड़ती। और तो बस इतना ही अभी फिलहाल। इस वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मैं बात पता है, मेरे को ना मेरे घर में भी सब बात तो नहीं बोलते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत बात जब एक बार शुरू कर देती हूँ ना तो मैं उससे लिंक बना के पता नहीं कहाँ पहुंच जाती हूँ। तो मैं इस वीडियो में नहीं चाहती कि इतना सब कुछ मैं लिंक बना के पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊं और मैं बहुत ज्यादा वीडियो लेंथी कर दूं, बड़ी कर दूं। और आई होप कि आप बोर नहीं हो, ठीक है, मेरी इन सब चीजों से। हो रहे हो तो प्लीज बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीजें शेयर नहीं करूंगी, बट थोड़ा सा फन वे में है होते हैं तो हम ना थोड़ा सा कनेक्ट अच्छा कर पाते हैं। हम अपने टीचर्स जो होते हैं अपने बच्चों के साथ, या बच्चे होते हैं वो टीचर्स के साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं थोड़ा सा बीच में इसलिए बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अब नेक्स्ट टाइम पे ये ध्यान रखूंगी। चलो, बातें करते करते हमने ये कैलकुलेशन कर ली, बैलेंसिंग कर ली है, और बैलेंस करने के बाद हमारा कैपिटल का जो है ये बैलेंस आ गया है। और ये इस बैलेंसिंग करने के साथ साथ हमारा क्वेश्चन आप मैच कर लीजिएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन आपके तीनों कंप्लीट हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे देखते हैं। 1 मिनट 6 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, 8 कर लेंगे, ये
3 क्वेश्चंस करेंगे। और अगर इसके अलावा भी आपको किसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट है तो वो भी आप मुझे जो है मेल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको सॉल्व करके दे दूंगी। और आई होप मैं आपको समझाने में बिल्कुल सक्सेसफुल हुई, मतलब मैंने आपको समझा दिया जो चीजें थी। और नहीं समझ आया इनसे रिलेटेड फिर भी तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, मैं थोड़ा सा और अच्छे से आगे से जो भी वीडियो बनाऊंगी तो उनको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने के कोशिश करूंगी, ठीक है। और अगर आपको ना मेरी थोड़ी सी भी जो ये बातें बीच बीच में मैं करती हूँ अच्छी लगती हूँ तो मुझे बताना प्लीज, है ना। मैं थोड़ी थोड़ी शॉर्ट वीडियोस बनवा के उसको थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में बता सकती हूँ अगर हो सके तो, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ अपना लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कहीं पे वो चीज यूजफुल हो जाए। और जो चीज मैंने गलतियां करी अपनी लाइफ में या जो मैंने अपना स्ट्रगल करा उससे अगर आपको थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिलती है और जो मैंने गलतियां करी उनसे थोड़ी सी भी सीख मिलती है तो वो अपनी लाइफ में आप नहीं करें फ्यूचर में, तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो मैं उसके लिए थोड़ी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस डालूंगी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप वीडियो ही नहीं देख रहे हो तो मैं ये सब चीजें आप सीखोगे कहां से, सुनोगे कहां से। चलो अब यहां पे हम कर लेते हैं वीडियो का एंड और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय, बाय बाय।